फिर से मैं बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति का जन्म वृषभ लग्न में होता है, उसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो पूर्व दिशा में, जो पूर्व दिशा में जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे हम क्षितिज बोलते हैं, तो उस वहां पे क्षितिज पे वृषभ राशि जो है रहती हैं, तो उसे वहां पे उदय राशि बोल दिया जाता है। ठीक है। तो पूर्व दिशा का जो संबंध है हमारे हेड से भी है। ठीक है। क्यों है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो है हेड के प्लेस पे यहाँ पे वृषभ राशि लिख दी जाती है कि भाई इसका वृषभ लगन है। तो वृषभ राशि का जो डायरेक्ट कनेक्शन है हेड से हो जाता है, सोच से हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी से हो जाता है, उसके सुख दुख से हो जाता है, उसकी यात्राओं से हो जाता है, उसकी सोच से हो जाता है। ठीक है। उसकी लाभ हानि से हो जाता है, मतलब ओवरऑल फील्ड से जो हो जाता है। चलिए, अगर हमारा हेड जो है, हमारा माइंड जो है वो परेशान है, तो आप देखोगे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगी। हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, अपना पराक्रम जो है वो भूल जाएंगे, हमारी मानसिक हम शांत नहीं रह पाएंगे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है। मेरी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाएगी, पार्टनरशिप बेकार हो जाएगी, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम एट्थ हाउस को, जो हमारी इम्यूनिटी है और वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, हमारे ऊपर आफत आनी शुरू हो जाएगी। मतलब ओवरऑल जो सारे कुछ डिपेंड है वो लग्न पे है। ठीक है। तो वृषभ लग्न में कहानी क्या होती है, जो गाड़ी का इंजन बनता है वो शुक्र बनता है। ठीक है। तो शुक्र ने जो है इस पे, इस कुंडली में सारे डिपार्टमेंट बांट दिए कि भाई देखो यहाँ पे इसका हेड मैं हूँ। ठीक है। तो मैं जो है आपको डिपार्टमेंट बांट रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग करो। कैसे? शुक्र को जो है धन का डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है। और वाणी का दे दिया इसको, बुध को जो है बैंक बैलेंस, बैंक मैनेजर बना दिया, वाणी का दे दिया। ठीक है। कुटुंब का दे दिया। चंद्रमा का जो है थोड़ा खराब डिपार्टमेंट मिला है, यात्राओं का दिया है। ठीक है। तो जब वृषभ लगन वाले जो हैं, आप देखोगे उन्हें छोटी छोटी यात्राएं जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। रीजन क्या है कि यहाँ पे कर्क राशि है, यहाँ के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है क्विक रिजल्ट देते हैं, जल्दी रिजल्ट देते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, खास तौर से इनको आ, एक या दो या मल्टीपल बहनें होने के चांस होते हैं। ठीक है। थर्ड, सेकंड हाउस में, अभी देखो हम लग्न भूल गए, लग्न की तो बताई नहीं, उधर चले गए हम। तो व्यक्ति क्या है, वृषभ साइन को लेके पैदा हुआ है। ठीक है। लग्न है तो इसका शरीर मजबूत होगा, आकर्षक होगा। ठीक है। वृषभ मतलब सांड। ठीक है। और वो भी खास तौर से सफेद वाला सांड। ये जब तक काला सांड नहीं बनेगा जब तक इसमें शनि नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो जब वृषभ राशि की बात आती है, वृषभ लगन वाले की बात आती है, तो इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षक होता है। आप भीड़ में से पहचान सकते हैं ये लगन वाला है। इसका जो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। ठीक है। ये अपनी वाणी को बहुत संयमित रूप से, सेकंड जो काल पुरुष की हम बात करें, यहाँ पे रिजल्ट मिक्स करके आपको बात बतानी पड़ रही है, और ये मिक्स रिजल्ट भी देगा। कैसे देगा? काल पुरुष के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस जो है, सेकंड नंबर की जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में, वो खाने की भी है। ठीक है। तो वृषभ लगन वाले खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है। अच्छे खाने के वो भी। ठीक। और काल पुरुष के आप क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं है? शुक्र भोग विलास के सर कारक वाणी, है। हाँ जी। सर बोलने में भी माहिर रहते हैं। इनकी वाणी जो है बहुत संयमित होती है, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है इन्हें, ऐसा नहीं है। ठीक है। और वाणी प्रभावशाली होती है। ठीक है। मोहने वाली वाणी होती है, व्यक्तित्व भी इनका मोहने वाला होता है, इसलिए तो ये पैदा होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भाई देखो इन्हें, ये धन की चाह रखने वाले हैं, ये धनी हो या ना हो, लेकिन इनके अंदर धन की चाह होगी, उसके लिए इनकी सोच होगी, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए कर्म करेंगे।
सर एक फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकता है, जैसे फैमिली ओरिएंटेड, उस पे ध्यान देने वाले, फैमिली में इनका मन लगता है, फैमिली से दूर जाने का इनका मन नहीं करता है। ठीक है। और शिक्षित होते हैं, कि सेकंड हाउस देखो, सेकंड जो राशि है, सेकंड जो हाउस है, वो हमारे घर के परिवार के संस्कार होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति संस्कारहीन नहीं हो सकता, ये संस्कारी होता है। कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कैरेक्टर की बात जो है, देखो, शुक्र कहाँ बैठे हैं, जाके मंगल कहाँ बैठे हैं, वैसे होता है। लेकिन थोड़े जो है ये लस्टफुल होते हैं। ठीक है, चाह होती है, जो विपरीत लिंगी होते हैं उनकी तरफ ये अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, और ये खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। ठीक है, तो सर आप इसमें भी सर वही पड़ेगा कॉम्बिनेशन जो आपने बताया था, वीनस और ये मंगल एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। वो तो है ही, मोस्टली आप क्या देखोगे कि जो फर्स्ट हाउस है, जो लग्न है, उसके जो अपोजिट है वो शत्रु ही मिलते हैं। हाँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जीवन साथी वो बना है जो पिछले जन्म में आपका शत्रु था। ठीक है, वो आपको झेलना है, उसके साथ आपको समय व्यतीत करना है। जो शत्रुता पहले निभाई गई थी, वो उसे, जो पेंडिंग कर्म बचे हुए हैं, अच्छे या बुरे, वो साथ में मिलकर भोगने। ये व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। देखो, वैसे तो उसमें बोला गया है, जो पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बोला है व्यक्ति अमीर रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अमीर रहे। अमीर होने के और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं इसमें, लेकिन ये चाहता है कि मैं अमीर बनूं, क्योंकि इसमें वृषभ राशि का इसके हेड पे, इसके माइंड में असर आया है। वो चाहता है मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे परिवार में रहूं। ठीक है, अच्छे खाने की वजह से, और ये अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, अच्छी अच्छी खुशबूदार परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह, फूल वगैरह, ये सब यूज करते हैं। तो ये आप देखोगे कि ये व्यक्ति जो है कुल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आप समझो कुल का दीपक होता है, या कुल का हीरा होता है। मतलब ये अपने कुल में एक यूनिक बंदा है, साफ सुथरा बंदा है, चेहरे से भी अच्छा है, संस्कारी भी है, पैसा भी हो सकता है इस पे पास में। ठीक है, और वाणी की चतुरता देखो, किस किस शुक्र ने किसको दी है, बुध को दी है, जो वाणी के कारक हैं। जो वाणी के कारक कौन है, बुध हैं। तो शुक्र ने वाणी का कारक किसको दे दिया, बुध को। तो ये बोलने में चतुर होते हैं, इन्हें शान शौकत से रहना पसंद होता है। दूसरी राशि जो है शुक्र की, सिक्स हाउस में पड़ रही है, तो व्यक्ति जो है दिखावे के लिए, शान शौकत के लिए कर्ज में भी जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो इनके अंदर इनबिल्ड क्वालिटी होती है। तो ये क्या है, खर्च के मामले में ज्यादा परवाह नहीं करते। यहाँ पे शुक्र ने थर्ड हाउस में जो है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, शोर्ट ट्रैवलिंग का, छोटे भाई बहनों का डिपार्टमेंट चंद्रमा को दे दिया। ठीक है, अगर इसके बहन होती है तो वो भी लगभग ऐसी होती है, वो भी सुंदर ही होती है। माँ का जो डिपार्टमेंट है सन को दे दिया, तो आप देखोगे इसकी फैमिली में जो है, खास तौर से इसके लिए भी, जो डोमिनेंट होता है वो फादर नहीं होते इतने, माँ होती है, जो अभी एक दो दिन पहले भी मैंने समझाया था। जो हुक्म बजा रही होती है, इनके घर में माँ बजा रही होती है, इसकी फैमिली में माँ बजा रही होती
शादी जब होगी तो इन्हें प्रॉब्लम आती है, ये कर्ज लेके शादी कर सकते हैं, इनके शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, इनकी किसी से शत्रुता हो सकती है, अपनी वाइफ अपनी लाइफ पार्टनर से शत्रुता हो सकती है, इनकी इनके लाइफ पार्टनर बीमार हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है काल पुरुष के अकॉर्डिंग जीवन साथी का है। तो वो जीवन साथी को परेशान करेगा, जीवन साथी को कर्ज में लेके जाएगा या इसको कर्ज में लेके जाएगा। ठीक है, या जब इनकी शादी होती है तो वहां पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं शादी होने से पहले। ठीक है, या किसी से शत्रुता हो जाती है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, वो आप उन्हें बहुत लंबा करके मैंने बोला कि ये दूसरे जेंडर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और और उसको आप बहुत बढ़ा लेना। ठीक है, उसमें दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों कहा गया है। मैंने सरल भाषा में बोला है तो उसमें आप दिमाग लगाना थोड़ा। तो व्यक्ति सुख चाहने वाला होगा, क्योंकि वृक्ष देखो, वृषभ का जो नेचर है, वृषभ जो पशु है उनका जो नेचर है वो आलसी है थोड़ा। ठीक है, आलसी रहेगा सर। हाँ, जब ये लग्जरी लाइफ जिएंगे, ये जी। मेष लगन वालों की तरह थोड़ी ना होंगे। जी। मेष लगन वालों को कोई मतलब नहीं है परफ्यूम से, उनको मेकअप से कोई मतलब नहीं, इनको मेकअप चाहिए, इनको सुंदर दिखना है, इनको परफ्यूम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। मेष लगन वाला भगता दौड़ता जेब में रोटी रख के ले जाएगा तो भी खा लेगा। शुक्र है भाई, ये जो है इसे बारीकियां, जैसे मैंने बोला ना कि भाई देखो, शुक्र एक पूजा का तरीका होता है, गुरु का एक शुक्र का होता है। ठीक है, तो इसे टेक्निकलिटीज वगैरह बहुत ज्यादा चाहिए, इसे खाने की वैरायटी चाहिए। गुरु वाले को आप खिचड़ी दे दो डेली खा लेगा, रोटी दे दो खा लेगा। लेकिन नहीं, इसे भैया रायता भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, शाम को दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दही भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए। तो ये ऐसे हैं। मैंने बोला कि इन्हें लग्जरी लाइफ जीनी है, इन्हें दिखावे का जीवन जीना है। आपने वो एक कहावत सुनी है कि जब तक जियो शान से जियो, चाहे कर्ज काट के घी पियो। जी सर। तो वो वाली कहानी। तो कर्ज की स्थिति भी बनती है उनके जीवन में। सर इनका भाग्योदय जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है, मतलब शनि की वजह से हम्म, ऐसा है। देखो, इन्हें अपना जीवन शक्तिशाली बनाना है तो इन्हें अपने पास में कुछ ऐसी वस्तुएं रखनी चाहिए, भाग्योदय जल्दी करना है जो शुक्र से संबंधित हो। ठीक है, जैसे इन्हें जो खाने की वैरायटी है वो समझ में आता है। ठीक है, उसे आप इनकी लाइफ से हटा नहीं सकते। इन्हें परफ्यूम यूज करना चाहिए, हालांकि इनका शरीर वैसे ठीक है, लेकिन ये करते भी हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पे बताया जाता है कि आप जो है सफेद फूल, जैसे चमेली का इत्र होता है, तो उसे आप यूज करो। ठीक है, डेली कपड़ों में। जैसे आपने देखा होगा ना, जो मखमली कपड़े होते हैं शाइनिंग वाले, जैसे ये कहीं भी जाएगा, मान लो इसे शादी पार्टी में जाना है, तो आप देखो ये लाइट कलर के कपड़े, लाइट ग्रे कपड़े, वाइट कपड़े, शाइनिंग वाले, वो कपड़े इनके इन्हें पसंद आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड हाउस जो है ज्वेलरी का है। ठीक है, तो आप इन पे हमेशा कोई ना कोई ज्वेलरी देखोगे।
लड़के नॉर्मली कान नहीं छिदवाते हैं, लेकिन ये लड़के कान छिदवाते हैं अपने। ठीक है, उसमें बाली वगैरह जो भी डलते हैं, आप देखते हो ना, लड़के समाज में मिलते हैं ना ऐसे, जो कान छिदवा के उसमें बाली वगैरह डाल के रखते जी सर। हैं, ये है। ये वही हैं, कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और ये सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, प्रेस वाले कपड़े पहनेंगे, और जूते अपना, चाहे पीछे गली में दोस्त के पास जाना हो, लेकिन छोटी बोटी धो के एकदम प्रेस वाले कपड़े पहन के, इनका डेली का काम यही। कहीं जाना हो या ना हो, चाहे ये बेरोजगार, तो दिखावा इनके जीवन का एक हिस्सा है। लग्जरी लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी वो मैटर अलग का, लेकिन इनकी सोच जो है वो वैसी होती है, क्योंकि इनकी कहानी वही होती है। ज- जब तक जियो शान से जियो, चाहे कर्ज काट के घी पियो। अगला जो शुक्र ने डिपार्टमेंट दिया है स्टडी के लिए, वो बुध को दे दिया है। ठीक है, बुध जो है लग्नेश शुक्र के मित्र हैं, तो यहाँ ओवरऑल कंडीशन पढ़ाई की भी ठीक रहेगी। ठीक है, म- पढ़े ना वो मैटर अलग है, लेकिन शार्प माइंडेड होगा। ठीक है, बोलने में भी बुध का मैटर आया है, तो बोलने में भी चतुर रहेगा। ठीक है, मैंने वो नहीं बोला है कि भाई ज्यादा जुबान कैंची की तरह चलाने वाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि समझदारी से बोलना, कहाँ कैसा बोलना है, किसके सामने कैसा बोलना है। ये काम जो है आप देख सकते हो, वाणी का जो डिपार्टमेंट है बुध को मिला है। लग्न में जो है, जो ज्वेलरी का, जो कॉस्मेटिक का जो साइन होता है, जो सुंदरता का साइन होता है वो है। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट जो है मार्केटिंग में, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग आता है, उसमें राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली चांदी के जो ज्वेलरी होती है उनमें भी डील कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड के लिए जुपिटर का कुछ टच होना जरूरी है, चाहे नक्षत्र वाइज हो चाहे कैसे भी हो, तो ये गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह में भी वो अपना डील कर सकते हैं। ठीक है, बीमारी का जो डिपार्टमेंट है खुद ही ले लिए कि भाई बीमारी मैं अपने हिसाब से चुनूंगा। ठीक है, बीमारी में क्या हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं, इसकी किडनी की, मूत्राशय की, इनकी सब मूत्र की, इन सब चीजों की प्रॉब्लम इन्हें हो सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तलवार इन्होंने अपने हाथ में ही थाम ली है। अगर शुक्र जो है थोड़े से भी राहु से, शनि से, मंगल से पीड़ित होते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर लेस वाली जो है प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जो है इन्हें दूसरे टाइप के गुप्त रोग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति ऐसी है, इन्होंने अपने सामने मारक रख ली है मंगल। ठीक है, अगर मंगल गलती से भी कहीं पे बैठ जाते हैं तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। शुक्र के साथ में बैठ जाएं, शुक्र को लेके अगर वो छठे भाव में भी आ जाते हैं तो भी प्रेम विवाह के योग, मंगल शुक्र कहीं भी बैठे वो प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, और फिर जो है इसके कैरेक्टर को खराब करना शुरू कर देते हैं। शुक्र मंगल की इसमें कहीं भी युति हो, मान लो यहाँ पे है मंगल शुक्र, और सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में अगर शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, तो ये व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उसे प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे सूर्य भी जो है बहुत सारे जो है इसके लाइफ पार्टनर को लेके आता है जीवन में, आता जाता, मतलब टिकने नहीं देगा, यहाँ तक कि खुद की मैरिड लाइफ भी खराब कर देता है। रीजन वही होती है, होता है कि भाई एक्स्ट्रा अफेयर्स जो होते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है कि शुक्र लगन वाले हैं, जिससे शादी होने वाली है, उसे पता है कि वो उसे पता चल जाता है कि ये कैसा है, लेकिन क्या है कि सामने वाला इतना सुंदर होता है कि वो मोह के रखता है। जानते हुए भी ऐसे कई कई केस हैं कि जानते हुए भी कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, फिर भी जो है उसे नहीं छोड़ पाते और फिर बाद में तलाक होते हैं। गुप्त चीजों का डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का डिपार्टमेंट, गड्ढे का डिपार्टमेंट अपने शत्रु ग्रह गुरु को दे दिया। तो इस पे जो पिछले जन्म का कर्ज है, वो धर्म का कर्ज है। ठीक है। 8th हाउस उनका भी है, जो पिछले जन्म के हमारे कुछ पेंड, वैसे तो सब कुछ पिछले जन्म का ही है। ठीक है। अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो पूर्व जन्म का कुछ कर्ज होता है, तो यहाँ पे कुछ धर्म का कर्ज रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वो बताएंगे गुरु ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा ठीक लाइफ जिएंगे, इसीलिए तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जैसे अच्छे काम करके स्वर्ग में जाते हैं, जैसे हम पैसे देकर होटल में 1 रात 2 रात रुकते हैं और उसके बाद वापस से वो निकाल देते हैं हमें, ऐसे ही स्वर्ग की कहानी है कि जब तक अच्छे कर्म का जो फल है वो हमें भोगने के लिए मिलता रहता है, जैसे ही उनका जो फल है वो खत्म हो जाता है, वो भी हमें लात मार के भगा देते हैं कि जाओ पृथ्वी पे जाके दोबारा कर्म करो, बहुत मौज लेगी। तो ऐसे ही शुक्र ने जो है इन्हें 8th हाउस में धर्म का डिपार्टमेंट दे दिया है कि या तो तुम जो है मुझे धर्म की आफत दोगे, देवताओं आदि का कोप दोगे, या पेंडिंग कुछ सुख या दुख मेरा धर्म से रिलेटेड पिछले जन्म का बचा हुआ है या उससे अगले जन्म का है, तो आप मुझे वो दोगे। ठीक है। दुर्घटना, दुर्घटना दोगे, तो दुर्घटना भी कैसी है, 9 नंबर वाली है, तो देवी देवताओं से, कोप आदि से। ठीक है। मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा वो यही साइन डिसाइड करेगा। ठीक है। और उसके बाद में आ गया हमारा धर्म का डिपार्टमेंट, इन्हें शनि को दे दिया। तो धर्म में खास रुचि होती नहीं है, इनका जो भाग्य है वो डिले होता है, वो लेट, चाहे शनि खुद यहाँ क्यों ना बैठ जाए, चाहे शुक्र यहाँ आके क्यों ना बैठ जाए, लेकिन इनका जो भाग्य होता है वो डिले होता है। इनकम का जो डिपार्टमेंट है, जो नहीं, रोजगार का जो डिपार्टमेंट है वो भी जो है शनि के हाथ में दिया है, क्योंकि भैया शनि जो है शुक्र के अति मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई भाग्य भी तुम संभालो और मेरा रोजगार भी तुम संभालो। ठीक है। और इन्हें जो है फिर राजयोग कारक बना दिया शुक्र ने। ठीक है, कि तुम मेरे मित्र हो, कोई बात नहीं, तो तुम जो है जो भी अच्छा सर बुरा जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं, बुरी घटनाएं, वो सब चीजें जो है आप संभालिए। सर इनके लाभ भाव में ये मीन राशि है, इसलिए तो नहीं ये खर्चीले होते हैं। नहीं, खर्च, जी देखो यहाँ से भी हम देखते हैं, इसका भी अपना स्वभाव होता है वृषभ राशि का। जी लग्न से भी खर्च देखते हैं कि भाई लग्न पे 12वें भाव की मालिक की दृष्टि तो नहीं आ गई, 12वें भाव का मालिक जो है लग्न में तो नहीं बैठ गया, लग्नेश 12वें भाव में तो नहीं बैठ गए, लग्नेश 12वें भाव के मालिक के साथ तो कहीं नहीं बैठ गए, लग्नेश छठे स्थान में अगर बैठ जाते हैं तो वो 12वें भाव को देखते तो भी जो है खर्च के योग बनते हैं, फिजूल खर्च।
ऐसी स्थिति में वृषभ लगन में अगर शुक्र जो है छठे स्थान में तुला राशि में बैठ जाएगा तो शादी में इतना खर्च करता है वो पूछो मत, कर्ज में दब जाएगा। जबकि जो ये शादी को लेके अपने पार्टनर को लेके सपने सजाए बैठे रहते हैं, लेकिन आप ये देखो कि वैवाहिक सुख कितना है, बेड का सुख कितना है, यहाँ पे स्थिरता है ही नहीं। इसके जीवन साथी का जो नेचर है वो देख लो कैसा है, वृश्चिक राशि जैसा है, बस जरा सा छेड़ा और सांप की तरह बिच्छू की तरह डंक मार दे। कहने का मतलब ये है कि हंसी मजाक भी जो है, कभी दिखा कि भाई मूड में है तो कर दिया, नहीं तो हंसी मजाक भी उसे पसंद नहीं। होते ना कि नक चढ़ा है, तो इन ये खुद जो है अच्छे रहेंगे नेचर वाइज, संभाल के बात करना, खुश रहना, मजे से रहना, लेकिन इन्हें लाइफ पार्टनर कैसा मिलता है, वो वृश्चिक राशि जैसा मिलता है। तो इन्हें जो है, इन्होंने अपने आप डिपार्टमेंट कौन सा चुन लिया, ऐसा जीवन साथी चुन लिया कि भाई हमें तो इसके नखरे उठाने हैं। वृश्चिक राशि है तो समय से पहले पता नहीं चलता, अगर पता चल भी जाए, लेकिन अगर ये वृश्चिक वृश्चिक राशि इनके जो है सेवेंथ हाउस में, मान लो ये कोई मेल है, ये फीमेल की कुंडली है, ठीक है, ये फीमेल की कुंडली है, तो मेल अगर इसे कोई पसंद करेगा भी तो वो इसे छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है, इनकी वाणी ऐसी है, मोह लेने वाली, एकदम वशीकरण वाली जो है इनकी वाणी रहेगी। और वो उसे फिर पता चलेगा कि तूने क्या कर लिया, जब जिसे वो लेकर आया है अपनी पत्नी को, फीमेल कुंडली है, तो फिर उसे पता चलेगा कि जिसके साथ में आ गई हूँ, शादी कर ली, तो ये क्या है। अगर शुक्र लग्न में ही हूं तो कौन सा योग बनेगा। सर मालव्य। मालव्य। आप ये देखो, वो मालव्य योग, इसमें माल आ रहा है, माल। माल का मतलब होता है कि माल जो शब्द है वो आज गलत उसमें सेंस में यूज होता है, ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में जो माल शब्द है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता था, ठीक है। जो खाने पीने की जो वैरायटीज होती थी, मालपुआ नाम सुना, मालपुआ। जी सर। जी सर। तो ये वाला जो माल है, ये खाने के सेंस में यूज होता है, वैरायटीज में यूज होता है, रसीले पदार्थों के लिए यूज होता था, ठीक है, जो व्यंजन होते हैं उसमें यूज होता है। तो इसे खाने पीने की मौज रहेगी। मालदार, ये कोई अरबी फारसी वाला शब्द नहीं है, हिंदी का ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। तो इसके पास में एसेट्स भी बहुत अधिक रहेंगे। अगर लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, ठीक है, और सूर्य देव जी आकर बैठ जाएं साथ में, भाई हमने लगन के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा आइडिया अलग अलग ग्रह का भी हम ले लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा ओवर तो नहीं हो जाएगा इसमें। नहीं सर। भाई शुक्र जो है लग्न में बैठे हैं, मालव्य योग बना दिया, चलो ठीक है, अगर साथ में सूर्य बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा कुछ तो आएगा। आप ये समझ लो कि भाई जैसे नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सिंगल सिंगल ग्रह के बारे में बताते चलते हैं आपको, ठीक है, और वो कभी आपको ग्रहों की युति कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत कम बताएंगे और फिर फ्री हो जाएंगे। आप पहले से ही आदत डाल लो, पहले से ही आदत डाल लो कि भाई ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, युतियां हैं, दृष्टियां कैसे काम करती हैं, उसका मैं तक आपको एक कहानी बताता हूँ।
एक पहलवान से बोला गया कि ये जो सांड खड़ा है, जो भैंस का जो सांड खड़ा है, आप इसे अपने कंधे पे उठा के दिखाओ। उसने बोल दिया मैं नहीं उठा पाऊंगा। उसने बोला कि कोशिश करो। उसने कोशिश भी नहीं करी, बोला मैं उठा नहीं पाऊंगा। उसे पता है नहीं उठा पाऊंगा, सबको पता वो नहीं उठा पाएगा। लेकिन उस पहलवान का एक दोस्त था। ये पहलवान कौन था? ये था मंगल। और इस पहलवान का एक दोस्त था बुध। बुध जो है वो चतुर होते हैं। तो उसने इसके कान में बोला कि तू इसे उठा सकता है। उसने बोला कि मैं, तू पागल है, मैं नहीं उठा सकता, कि तू इससे टाइम ले ले। मैं, क्यों? नहीं, इससे 5 साल मांग ले। इसने बोला अब ये यारों के यार है मंगल, ठीक है भाई, चल, तूने बोल दे मैं 5 साल दे, तो 5 साल में तो प्रैक्टिस कर लूंगा। 5 साल में तो मैं जो है डंबल वंबल उठाऊंगा, मैं वेट लिफ्टिंग करूंगा, तो मैं उठा लूंगा। तो उसने बोला अब मुझे समय चाहिए। वहां पे 4 आदमी और खड़े थे। उसने बोल दिया कि ठीक है, मुझे समय चाहिए, कि चलो कितना समय चाहिए? 5 साल, ठीक है। अब बुध इस मंगल को लेके अपने घर आ गया। उसने बोला कि तू इस काम को एक दिन में नहीं कर सकता, 5 साल का समय लिया है, तो तू 5 साल क्या करेगा? उसने बोला मैं 5 साल प्रैक्टिस करूंगा। तो उसने बोला नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसके पास में आइडिया है। उसने बोला कि तू एक ऐसा वो ले, सांड ले, जो अभी पैदा हुआ हो। ठीक है? जो अभी पैदा हुआ है उसका जो वजन है वो 15 किलो है। ठीक है? तो उसने जो है उसके साथ में प्रैक्टिस शुरू करी। उसे दूध पिलाए, कंधे पे बिठाए और घूमना शुरू कर। वो आने वाले 10 दिन में जो है 2 किलो वेट और बढ़ गया। तो वो अब 17 किलो अपने कंधे पे उठा के घूम रहा है। ठीक है? तो ऐसे ही जो है इस मंगल का जो है, इस पहलवान का जो शरीर ढलता जा रहा है। ठीक है? 1 साल हुई। 1 साल होने के बाद में वो जो है 60 किलो का हो गया, 70 किलो का हो गया। 2 साल में जो है वो 250 किलो का हो गया। लेकिन वो उठा रहा है, वो रेगुलरली जो है उसे कंधे पे बिठा के घूम रहा है। आज उसका शरीर जो है बिल्कुल भी बर्डन महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसे डेली की प्रैक्टिस होती जा रही है। उसके कंधों पर ही वो वजन बढ़ रहा है। ऐसे करते करते 5 साल आ गए और उसने वो जो सांड था वो रियल में उठा के नहीं दिखाया, वो ऑलरेडी कंधे पे बिठाए हुए घूम रहा था गाँव। अब मैं ये भूल गया मैंने शुरू क्यों करी थी कहानी। पर इसलिए किया था आपने कि मतलब कि आप लोग सीखते चलो अभी से हाँ, इसकी। हाँ, सही कह रहे हो बिल्कुल। तो आप ये देखो कि इसने प्रैक्टिस शुरू से ही करी है। ठीक है? एकदम स्टार्टिंग से ही इसने आदत डाली। और जब नतीजे का, रिजल्ट का दिन आया, तो ये बहुत परफेक्ट हो चुका था। तो आप सिंगल सिंगल ग्रह की जो है प्रैक्टिस मत करो, साथ में दृष्टि का भी करो, कॉम्बिनेशंस का भी करो, तो ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना आए। मुझे, मैं रियल बात बता रहा हूं कि मुझे कई साल लग गए थे कि जब शुक्र का, चलो ठीक है, हाँ शुक्र यहाँ वृषभ राशि में बैठ गए, स्वराशि के हैं, अच्छा देंगे, पैसा देंगे, फलाना ढिमका। जैसे ही यहाँ पे सूर्य आके बैठे, मैं बोल अब सूर्य यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या होगा? जबकि पता है एक दूसरे के दुश्मन है, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम आती थी। तो जो प्रॉब्लम आप आने वाले 3 साल बाद फेस करोगे, उसे अभी से फेस करते चलो, अभी से आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे शुक्र के साथ में अगर सूर्य होते हैं, तो ये जो सर कॉम्बिनेशन कबड्डी है। भी होगा ये जी। ये ईगो वाला होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? गुस्सैल भी होगा, आदेश देने वाला होगा। अच्छा। और और
यहाँ सर फोर्थ भाव से भी इसका हो रहा है लिंक। हम्म देखो, ये अपनी माँ से परेशान है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। माँ से वैचारिक मतभेद संभव है, ठीक है। जो माँ की जो क्वालिटी है, जो माँ का जो नेचर है, जो ईगोइस्टिक नेचर है, जो लीडरशिप वाला, जो हुक्म बजाने वाला जो नेचर है, वो इसे परेशान करेगा, ठीक है। हम्म। और सर ऐसा भी हो सकता है क्या, ये जैसे जो फैशन से रिलेटेड जो भी होती हैं उसमें ये काम करेगा? वो तो सूर्य ना भी हो तो भी इंडिकेशन मिल रही है। जी। जैसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करते बहुत सारे लोग इस टाइप का। नहीं, आप ये बोल सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग का। हम्म। फैशन डिजाइनिंग के अंदर जो है मुझे लग रहा है कपड़े वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र जी। का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी से बन रहा है, ठीक है, फोर्थ हाउस से बन रहा है। तो यहाँ पे जो है आप ये बोल सकते हो कि इंटीरियर डिजाइनिंग का ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ शुक्र जो है नेचुरल कारक है वैवाहिक जीवन के, तो वैवाहिक जीवन खराब होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इनका जीवन साथी इन्हें छोड़ देगा, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लग्न में या फिर जो है सेवंथ हाउस में शुक्र और सूर्य की युति, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक पार्टनर आ रहा है जा रहा है, मतलब टिकता नहीं है, रिलेशनशिप टिकता नहीं है, प्रेम संबंध स्थिर नहीं रहते हैं, वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं रह पाता। तो मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खुद के कैरेक्टर को भी खराब करेगी, मानसिक चिंताएं देगी। अब जो लग्जरी प्रॉपर्टी है वो इसकी आग का कांटा बन जाती है, वो इसे परेशान करती है। माँ से इनके रिलेशन अच्छे नहीं होते, ठीक है। वैसे ही अगले ग्रह जो आते हैं वो चंद्रमा आते हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाए तो कैसा रिजल्ट आएगा? शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा? ये सर हमेशा अपने आप के बारे में सोचने वाला होगा। सर बहुत और ज्यादा मतलब सॉफ्ट नेचर होगा इसका। हाँ, स्त्री तत्व तो चाहे मेल हो फीमेल हो, कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ जी सर। देखो, और सर केयरिंग होगा बहुत ज्यादा। हम्म सबसे पहले हम थर्ड हाउस की बात करें। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ के बैठे तो थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। तो ऐसे बंदे को एक्स्ट्रा केयर चाहिए। क्या बोलते हैं उसे? पैम्पिंग नेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैम्परिंग सर। पैम्परिंग। ये खुद भी पैम्परिंग नेचर का होता है, और ये अपने बच्चों के साथ में, मिलने वाले के साथ में भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मकर के कारक है, वो भी जो है लग्न में बैठते हैं।
इनसे जो है मेहनत हो नहीं पाती है। मेहनत करेगा थर्ड हाउस में जब कनेक्शन वहां पे लॉर्ड चंद्रमा बनता है तो भाई वहां मसल्स का काम है, वहां हैंड, वहां इमोशंस का काम थोड़ी ना है। अब मैं यहाँ बैठा बैठा इमोशनली जोर लगाए जाऊं कि भाई चलो ठीक है, मैं अपनी हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चलूंगा एक दिन, उससे काम नहीं चलता। वो वो जगह मंगल की है, वहां उठ के दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। आंसू बहाने से काम नहीं चलता, तो ऐसा व्यक्ति आंसू बहाता है। ठीक है। और बेशक जो है यहाँ पे चंद्रमा उच्च की अवस्था में है, लेकिन फिर भी जो है माँ से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि थर्ड हाउस जो है एक टफ हाउस है, मेहनत मांगता है, यहाँ इमोशन से काम नहीं चलता। चंद्रमा का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो जल तत्व वाला है, इनका भी स्वभाव जल तत्व वाला है। तो व्यक्ति जो है हर स्थिति में इमोशनल रहेगा, चार्मिंग रहेगा, सुंदर रहेगा। ठीक है। जो आपके सिनेमा जगत है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसका चाहने वाला रहेगा, स्किल रहेंगे, क्राफ्टिंग नेचर का रहेगा। ठीक है। खेल में नहीं जाएगा। ड्रामा ड्रामा वगैरह उसके लिए ठीक है, एक्टिंग फील्ड के लिए ठीक है। खास तौर से इसे एक लेडीज गई काम मांगने मूवीज में, तो उसे साइड रोल में जो है एक रोने का काम दे दिया। ठीक है। और वो भी पता नहीं मौसी वोसी का, उसे ऐसा टैग मिल गया तो वो हर मूवी में मौसी फूफी ननंद पनंद और उसे रोने का ही काम मिले। ठीक है। जी। तो ऐसा ही हाल इनका होता है। खास तौर से इमोशनल सीन बहुत अच्छे करते हैं। बुध का काम मिमिक्री का है। राहु का काम ऐसी एक्टिंग का है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो दूर दूर तक किसी के ख्यालों में भी ना हो। शुक्र का काम एक्टिंग का है, मनोरंजन का है। जो छोटे बच्चों का मनोरंजन है उसका काम क्या है, बुध का है वो काम। अब ऐसी स्थिति में दो ग्रह जो जल तत्व वाले हैं, जो इमोशन से जुड़े हैं, जो प्रेम से जुड़े हैं, जो कैरेक्टर से जुड़े हैं, जो लस्ट से जुड़े हैं, वो आपके लग्न में आके बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा लस्टफुल हो जाता है। व्यक्ति खुद जो है चाहता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं। ठीक है, ये सब पूर्व जन्मों की कहानी है, लेकिन आप अकेला शुक्र भी इसी चीज को दे रहा है। चंद्रमा ऊपर, चाहे मैंने बताया कि जब कैरेक्टर लेस की बात, अकेला चंद्रमा भी व्यक्ति को जो है कैरेक्टर लेस बना देता है। आप चंद्रमा किसी के 11th हाउस में बैठा हो, सीधी दृष्टि प्रेम भाव पे जा रही है, तो आप उससे ये पूछ लेना कि भाई कितने प्रेम प्रसंग रहे हैं आपके। ये अकेला ऐसा ग्रह है, मल्टीपल प्रेम प्रसंग दे देता है। और जब लग्न पे आके बैठते हैं तो व्यक्ति जो है यहाँ पे यहाँ पे चंद्रमा की ये श्योरिटी नहीं होती है कि भाई आप जो है केवल दूर दूर से ही बात चल रही है, आंखों आंखों में ही बात चल रही है, फोन पे ही बात चल रही है। लेकिन यहाँ जो है चंद्रमा लगन पे आके बैठ गए हैं तो आमने सामने आके बात होगी। आप घूमोगे फिरोगे, मूवी देखोगे, इमोशनली बात करोगे, फिर कहानी और बहुत आगे तक बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च की अवस्था में आके बैठ गए हैं। और इन्हीं कारणों से फिर जो है माँ से इनके विवाद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है।
सर मैरिड लाइफ कैसी होगी इनकी? देखो, अभी जो ये स्थिति है, मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, क्योंकि दो शुभ ग्रह जो है लग्नेश हैं, लग्नेश पावर में हैं, और ऊपर से चंद्रमा आके बैठे हैं, वो भी अगर चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जहां ये दोनों ग्रह जरा से भी किसी क्रूर ग्रह के संपर्क में आए, तो जो इनके कैरेक्टर का जो भेद है वो खुल जाएगा, फिर और बुरा जो है रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तब आएगी, तब इनका भेद खुल जाएगा, भेद नहीं खुलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब ये बलवान होके लग्न में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी दोनों ग्रहों की एक एक दृष्टि है, ये इधर उधर दाएं बाएं देख भी नहीं रहे, सीधे वहां देख रहे हैं। अब देखो, शादी से पहले जो है प्रेम प्रसंग वगैरह का मैटर अलग है, शादी के बाद का जो है वो अलग है। ठीक है, अगर बुध बैठ जाए तो क्या स्थिति है? फिर सर वही चालाकी हो जाएगी, क्लेवरनेस। चलिए, अगर बुध बैठ जाते हैं तो उसका भी देख लेते हैं। क्लेवरनेस आ गई, ठीक है, वो तो आएगी, जहां बुध बैठ जाते हैं क्लेवरनेस तो ऑलरेडी आ ही जाती है। सर बोलने में भी मतलब वो मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखो, बुध शुभ है, यहाँ पे मित्र के साथ है, मित्र की राशि में है, तो आप है ना बुध को यहाँ पे गलत सेंस में मत लेना कि भाई यहाँ पे बुध बुध जो है किसी को छल कपट करके जो है वो कर देंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा ये जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है इन्हें कौरवों को बहलाने फुसलाने का या डबल मीनिंग वाली बात करने का, ऐसा तो वो तो इनका देखो नेचर है, कनिंग नेचर तो इनका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप देखो, जो धन भाव के जो स्वामी है वो बुध है, वो लग्न में आके बैठे हैं, मित्र हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, मित्र हैं दोनों। तो शुक्र ने जो है डिपार्टमेंट दे दिया बुध को धन का, और वो अगर शुक्र के साथ में आके बैठ गए तो वो जो है उसे बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल मैन बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। बुध के यहाँ पे आते ही शुक्र के भी रंग जो है अलग ही रंग ढंग के हो जाते हैं, ग्राहक से अलग टाइप से बात करेगा, अलग अलग ग्राहक से अलग अलग मुखौटे पहन के बात करेगा, जीवन साथी से अलग, कोई और जो इनके कस्टमर है उनसे अलग। तो यहाँ पे जो है बुध जो है इसे थोड़ी चालाकियां भी, राहु वाली नहीं, छल कपट वाली नहीं, जैसे लोगों को हैंडल करते हैं, जैसे बिजनेस को हैंडल करते हैं, जैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, वैसे ही जो इसे थोड़ा चतुराई दे देगा, सपोर्ट तो करेगा, पॉजिटिव वे में सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी धन प्राप्ति के इसके प्रयास होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुल रहेगा। रीजन क्या है कि शुक्र का दूसरा डिपार्टमेंट फिफ्थ हाउस में गया है। ठीक है, ये बंदा अगर लाइफ में लोन भी ले लेगा तो उसे इजीली उतार देगा और उससे भी बेनिफिट ही लेके आएगा, क्योंकि काल पुरुष की 6 नंबर की राशि इनके धन प्राप्ति वाले स्थान, धन प्राप्ति का प्रयास फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, लोन का डिपार्टमेंट खुद ही लिए बैठे, शत्रु का खुद ही लिए बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ये पावर में है। ठीक है, तो यहाँ भी लोन भी इजीली चुका देंगे, ऐसे व्यक्ति को लोन लेकर भी काम करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आता है कि मुझे लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहले यहाँ पे देख लेना चाहिए। यहाँ पे बंदे की आंख बहुत सुंदर होगी, चेहरा बहुत सुंदर होगा, चंचल स्वभाव होगा,
बुध की चंचलता आराम से आएगी। शुक्र जितने जो है साफ रंग के थे, बुध के आने से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कितना भी डाउन हो जाए, लेकिन बुध भी सुंदर है। ऐसा नहीं है कि बुध सुंदर नहीं है, वो थोड़े सांवले जरूर हैं, लेकिन उनकी खास सबसे ज्यादा जो सुंदर आंखें हैं ना, वो बुध की ही हैं। लेकिन बस वो जो थोड़े गहरे रंग के हैं, दबे हुए रंग के हैं। शुक्र वैसे बहुत सुंदर है, तो बुध भी आ गए ऊपर से जो है और सुंदर हो गए। ऊपर से आप देखो जो है कम्युनिकेशन, बुध उसके कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, खाने पीने के कारक हैं, धन धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव किसका है? बुद्धि का है, धन प्राप्ति के प्रयास का है, मंत्रों का है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का है। तो ऐसे व्यक्ति जब वृषभ लगन में शुक्र और बुध हो, अगर ये दो ग्रह आपको लगन में बिड़ जाएं, दिख जाएं, तो आप समझ लो कि भाई इसे कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। ठीक है, जीवन के अलग अलग पहलू हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, प्रेम के बारे में, पता नहीं किसके यहाँ भी जो है प्रेम संबंध बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? आप देखो, प्रेम भाव के मालिक बुध हैं, वो मल्टीपल चीजों को दर्शा रहे हैं, वो भी देंगे। तो एक जीवन का पड़ाव आता है, तो वो एक टाइम पे फिर वो क्वेश्चन बिजनेस के लिए भी कर, पहली बात तो ऐसे लोग करते नहीं, रीजन क्या है? ये ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास में वही आएगा जिसकी इनकम बंद पड़ी है। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो शुक्र के साथ मंगल का है। शुक्र के साथ में मंगल का है। इस कॉम्बिनेशन के बारे में हम पहले भी मैं बहुत बता चुका हूं। हम्म, हेलो, हाँ जी सर। सर। मैं पहले बहुत बता चुका हूं हाँ कई। हाँ सर, वो हाँ सर, ये तो बताया है आपने, मंगल के साथ जब हुआ था तो आया है ये तो। देखो, शुक्र स्त्री है, मंगल पुरुष है, ठीक है, ये लग्न है, ये इसका जीवन साथी है, मेल फीमेल कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे क्या है, और शुक्र प्रेम के कारक है, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज के योग सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रहेगी ये लाइफ, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। रीजन क्या है कि आप ये देखो, कल मैंने एक आपको नियम बताया था कि जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है लगन में बैठ जाए तो जीवन साथी का प्रभाव इसके जीवन पे आ जाता है। तो यहाँ जीवन साथी भी जो है आप देखो पावर में है। लग्नेश कौन है? शुक्र है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के साथ में कंधा से कंधे मिला के चलते हैं। अगर इन पे कहीं भी गुरु की दृष्टि आती है तो मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि भाई अगर एर्थ हाउस का कुछ मैटर आ जाए, ठीक है, लव मैरिज के योग अगर दिख रहे हैं, अगर एर्थ हाउस का कुछ भी मैटर आ जाता है तो घर से भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, अगर गुरु का कोई मैटर नहीं है तो आराम से जो है परिवार की रजामंदी से जो है इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, युति कहाँ बैठ रही है? लगन में बैठ रही है, तो दोनों जो हाउसेज हैं, फर्स्ट और सेवंथ जो है वो पावरफुल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप ये देखो, हम यहाँ पे जो है जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें भाव में पड़ रही है। ठीक है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो सब चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, शुक्र शुक्र की जो दूसरी राशि है वो इससे 12वें पड़ रही है, और मंगल की जो राशि है वो इससे 12वें पड़ रही है।
तो देखो प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या है रिश्ता कायम रहेगा। चलेंगे कंधा से कंधे मिला के, साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। और कौन से ग्रह रह गए? चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, अब बचे हैं शनि। गुरु सर। चलो गुरु ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है। गुरु यहाँ बहुत अच्छा नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि भाई वो 8th हाउस के मालिक हैं और 11वां भाव भी क्रूर भाव में आता है। वो सॉफ्ट भाव नहीं है, वो केंद्र त्रिकोण नहीं है। तो ये भी एक कठिन हाउस है, यहाँ से भी संघर्ष जुड़ा हुआ होता है। और वो 8th हाउस के स्वामी भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखना कि जब भी कभी 8th हाउस का स्वामी लगन में जाके बैठेगा तो उसे कोई ना कोई ऐसा भयंकर रोग देगा, खासतौर से बचपन में, कि जो होता है ना, ये मशान का दोष लगाएगा, मशान का, मेल मशान का। समझ रहे हो? सुनने में बड़ा पता लगता है। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि शुक्र का वृषभ लगन हो तो ये एक एक कर्स, एक श्राप लेके जन्मते हैं देवताओं का, मंदिरों का, धर्म का। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु लगन में बैठेगा तो कोई ऐसी एंटिटी इनके शरीर पे हावी रहती है बचपन में। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ यहीं पे, कभी मैं जब वो लगन आएगा तो मैं भूल जाऊंगा, जिसका मैंने रियल केस भी देखा है। ठीक है। और यहाँ पे उच्च का शुक्र है, मीन लगन की कुंडली है और लग्न में उच्च का शुक्र है। ठीक है। आपको लगेगा कि भाई ये तो मालव्य योग बन गया। ठीक है। लेकिन सेम टाइम आप यहाँ पे देखो कि शुक्र जो है 8th हाउस का लॉर्ड है और एक ये संघर्ष वाला योग है, एक इस हाउस का, इसका स्वामी। इसे मशान का दोष था, वो भी फीमेल वाली का, जो मशानी होती है उसका दोस्त था बचपन में। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। इसे मेल किसी एंटिटी का, भूत प्रेत आदि का, या कोई जो है मशान होता है मेल वाला, उसका दोष है। ठीक है। क्योंकि 8th हाउस जो है ऐसी एनर्जी, गुप्त एनर्जी, तंत्र मंत्र एनर्जी को लेके आ रहा है, भूत पिशाच वाली एनर्जी को लाके लगन में बैठा रहा है। ये इस वाली प्रॉब्लम के लिए, जो 8th हाउस वाली प्रॉब्लम है उसके लिए तो देखो खतरनाक है। ठीक है। जो गुरु हैं वो 8th हाउस से जो एनर्जी लेके जा आ रहे हैं वो तो देखो खतरनाक है, लेकिन सेम टाइम जो है ये लाभ भाव के स्वामी है, तो इन्हें मजबूरी बन जाएगी, ये लग्न में आके बैठे हैं, लाभ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी। और क्या क्या फल हो सकते हैं? कि सर जो पार्टनर रहेगा वो बहुत ज्ञानी रहेगा। हम्म। ये खुद ज्ञानी नहीं हो सकते क्या? ये तंत्र मंत्र आदि के हम्म। ज्ञाता नहीं हो सकते? जी और सर। सर इनको नॉलेज रहेगी फैशन में, जी। और मतलब इसी लग्जरी वाले उसमें ही कुछ हम्म। वो रहेगा इंटरेस्ट। जी। सर ये सुखी भी तो रहेगा। पर सर शुक्र और गुरु तो वो नहीं होते ना, फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब
शत्रु राशि होते हैं ये जब तो। दो शत्रु ग्रह लगन में बैठते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता हाँ जी। है, द्वंद्व बढ़ जाता है, मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है रिसर्च फील्ड में भी जा सकता है। हाँ सर, एट्थ हाउस से भी कनेक्शन है। हाँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, यहाँ शुक्र भी ठीक करेंगे क्योंकि लग्नेश है, यहाँ पे गुरु भी ठीक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो प्रॉब्लम होगी भी तो वो मंगल कहाँ जाके बैठे हैं उससे देखनी पड़ेगी। बहुत बुरी स्थिति नहीं है यहाँ पे गुरु की, ठीक है, व्यक्ति ज्ञानवान रहेगा, ठीक है, बाहरी शरीर हो जाएगा, रिसर्च फील्ड में जा सकता है, आध्यात्मिक जीवन जी सकता है, सर ठीक। इसका फिफ्थ भाव से क्या कनेक्शन बनेगा? फिफ्थ भाव पे क्योंकि दृष्टि, पांचवी दृष्टि भी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जो ये जितने भी धर्म कर्म करेंगे उनमें रिजल्ट थोड़ी दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि क्यों? यहाँ पे क्योंकि ये मकर राशि है। गुरु के लिए नीच की राशि है, जी सर। ठीक है। कोई मांगने आया कि भाई भंडारा होना है, दान ना देना, दान दे भी दिया तो वो लगना नहीं, ठीक है। बहुत मंदिर जाने के बाद में भी भाग्योदय ना होना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो जो है फिफ्थ हाउस पे जा रही है। एक विदेश जाने के योग बनेंगे इनके, शुक्र वृषभ लगन वाले के बनते हैं, अगर लगन में शुक्र बैठा है तो वो देते हैं, क्योंकि वो घुमा देते हैं व्यक्ति को विदेश। जितने भी लोग विदेश में बैठे हैं वो कोई जरूरी नहीं है उनका सबका 12th हाउस से कनेक्शन बैठ रहा हो, 8th हाउस से भी बैठता है, ठीक है। शुक्र के साथ में अगर केतु बैठते हैं तो यहाँ पे बच्चों को लेके परेशानी आ सकती है, ठीक है। कारण आप लोग ढूंढ लेना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। शुक्र जो है डेफिशिएंसी के कारक हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी आ जाएगी, इसके शरीर में किसी चीज की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है से बच्चों को लेके परेशानियां रहेंगी, ठीक है। खूबसूरती में कोई ना कोई दाग लग जाएगा। हाँ, विपुल धन रहेगा, धन बहुत रहेगा, धन की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शुक्र जो, यहाँ पे केतु जो है अगर आके बैठ जाते हैं तो धन की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो है और जो प्रेम प्रसंग वाले जो मामले हैं उनमें भी इन्हें विफलता मिलती है, ठीक है। और उस मामले में घुटन महसूस करते हैं, पछतावा महसूस करते हैं, ठीक है। बच्चों को लेके चिंताएं रहती हैं, शरीर में किसी चीज की कमी आ जाती है, किसी तत्व की कमी आ जाती है, वो किसी तत्व, वो क्या तत्व है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप थोड़ा सा अपना जो है दिमाग जी लगाना, सर। ठीक। हम्म। राहु हैं तो किसी चीज की अधिकता दे देते हैं वो, ठीक है। उसी जिस जिस तत्व की शुक्र केतु यहाँ पे कमी कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पे आते ही उसकी अधिकता कर देंगे, तो व्यक्ति को और ज्यादा लस्टफुल बना देंगे, और ज्यादा कामुक बना देंगे, और ज्यादा व्यभिचारी बना देंगे, और आडंबर दिखाने वाला, बहुत मैं बहुत अमीर हूँ, हो या ना हो वो मैटर अलग है, होते नहीं होते। राहु का काम है ही जो चीज एक्चुअल में है नहीं उसे दिखा रहे हैं, वो उतना अमीर है नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी कहीं जाएगा तो गाड़ी लेकर जाएगा, तो उसे दिखाना है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं भी ऐसा ही हूँ, ठीक है।
और फिर सेम टाइम अगर लगन सर में राहु राहु। वाला चापलूस भी होगा। हाँ, चापलूस उसे इसलिए बोलते हैं कि राहु जहां पे बैठते हैं वहां पे आप किसी की सपोर्ट से आगे बढ़ पाओगे। जी। हमेशा चापलूसी नहीं होती, आप उसे सपोर्ट लेके चलो। यहाँ पे चापलूसी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे बलवान है, शुक्र अपनी राशि में। जी। सर राहु में अचानक से धन लाभ भी होगा इनको। बिल्कुल। शादी जल्दी होना, अचानक से होना, प्रेम विवाह होना, अदर कास्ट में होना, राहु केतु के यहाँ लगन में फल है। अपने घर के संस्कारों को ना मानना, जो नियम कायदे कानून बने हैं हमारे परिवार के, हमारे कुटुंब के, हमारे कुल के, उनके विपरीत चलना। ठीक है जी, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, फिर हम करते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, सर शनि, जैसे ये वृषभ लग्न। शनि रह गए हैं, एक मिनट रुको जरा। जी। शनि देव जी यहाँ हूँ तो देखो, रोजगार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। ठीक है। जो सर ये शनि आलसी नहीं बनाएगा। शनि जहां बैठते हैं वहां चीजों को स्लो कर देते हैं। ठीक है। जी। केवल शनि जो है, केवल शनि का फल है, ये लगन में शनि बैठते हैं तो आलसी बना देते हैं। लेकिन आप ये देखो कि साइड में शुक्र बलवान बैठे हैं। जी। शुक्र ऑलरेडी जो है काम करना नहीं चाहते हैं। शनि जो है साथ में आए हैं तो आपकी बात सही है, आलसी बनाएंगे। लेकिन क्या है, ये कितना भी आलसी क्यों ना हो, ये हर टाइम बेड पे क्यों ना पड़ा रहता हो, आप ये देखो इसका रोजगार अच्छा रहेगा। समझ गए आप? जी। क्योंकि लग्न में जो है, जो शुक्र ने डिपार्टमेंट दिया है ना इन्हें, योग कारक ग्रह का, कि भाई आप तो रोजगार भाग्य वगैरह तुम संभालो। ठीक है। तो ये लग्न में आके बैठ गए हैं। ये लग्न में शुक्र ने नहीं बैठाए हैं, शुक्र ने तो केवल इन्हें डिपार्टमेंट दिया था। ये यहाँ आए हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों से कि भाई हमें जो है रोजगार की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। जी सर इनकी पिता से भी अच्छी बनेगी। हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है पिता का जो रोजगार है उसे वो टेक ओवर कर ले। ठीक है। खुद भी जो है, आप ये समझो, अब शुक्र जितना उड़ रहा था, जितना फैशनेबल था, अब वो उसमें कटिंग हो गई है, वो सब स्लो हो गया है। ठीक है। अब क्या है, शुक्र का जो फैशन था वो लिमिटेड हो गया है। अब यहाँ पे मैच्योरिटी जो है शनि की आ गई। और वृषभ राशि में शनि कोई बुरे नहीं है, वो धन देते हैं, वो काम देते हैं, वो समझदारी देते हैं, वो वाणी पे संयम देंगे। अब वो बड़ाईखोर नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई लग्न का मामला है, लग्न में शुक्र है, और लग्न में जो है शनि, आप काल पुरुष के अकॉर्डिंग चलते हो तो नीच की अवस्था देते हैं। ठीक है। तो
ये जो शारीरिक संबंध होते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, उनका दुरुपयोग वगैरह वो इन्हें ऑफर में आएंगे ही आएंगे। वो इनकी किस्मत में है ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लग्न जो है व्यक्ति के कैरेक्टर को डिसाइड करता है, व्यक्ति के नेचर को डिसाइड करता है। भाग्य थोड़ी देर से खुलेगा, लेकिन ठीक स्थिति होगी। देखो अलग अलग पहलू है। समाज में भी ऐसा नहीं है कि भी समाज में जो है इनका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बलवान है, शनि भी है। ठीक है, तो ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैरेक्टर अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है, पैसा एक अलग डोमेन है, अलग मैटर। सर जब इसमें शुक्र के साथ में गुरु आया था, 8th भाव से संबंध बन रहा था, तो इसमें ससुराल के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। ससुराल अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा, वहां इसे कम करेगा। जिसकी कुंडली है ना, आप शुक्र के साथ में अगर गुरु हम्म। बैठाओगे तो ससुराल से आप इसे 1 मिनट के लिए, यहाँ पे गुरु लिख देता हूं मैं, 1 मिनट के लिए इसे आप फीमेल की कुंडली मान के चलो। ठीक है, जी। तो फीमेल की कुंडली है ये, ससुराल पक्ष से आए। हाँ नहीं, इसमें जो है मैं उल्टा बोल गया। मान लो ये फीमेल की कुंडली है, तो इसके जो ससुराल वाले हैं, इस फीमेल के, इस स्त्री के जो ससुराल वाले हैं, वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप समझो, देखते रहो, वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे शत्रु राशि में है। वो उल्टे इस मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने बच्चे को जी। सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहां से मित्र की दृष्टि गुरु की यहाँ मंगल की राशि पे आ रही है। जी। भाई मंगल के लिए तो ये अपना परिवार हो गया ना, तो ये अपने परिवार के लोग यहाँ इसे थोड़ा परेशान करके अपने ही बच्चे को सपोर्ट करेंगे, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की कुंडली। जी। सोने को लेके, गहनों को लेके कोई प्रॉब्लम आएगी अगर गुरु साथ में बैठे हैं। गोल्ड को लेके, गहनों को लेके, सिल्वर को लेके, ज्वेलरी को लेके, इनको या कैश को लेके, धन के भी तो कारक वही है, उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो विवाद का कारण जी। बन सकता है। हम्म। लग्न में शुक्र है, आरामदायक घर ग्रह हैं, ऊपर से गुरु भी आके बैठ गए, तो इन्हें जो है डायबिटीज वगैरह, मोटापा वगैरह वो बीमारी भी है। ठीक है, शुक्र लगन में बैठे हैं, रोग भाव के मालिक भी हैं, तो इन्हें किडनी वगैरह की प्रॉब्लम भी आएंगी। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है कि अगर फीमेल की कुंडली है, भाई मोटापा बढ़ता जा रहा, काम क्यों नहीं करती, आराम पसंद है, फलाना नहीं करना, क्योंकि देखो ससुराल का मैटर ऐसे ही होता है। क्योंकि दोनों जो ग्रह है, शुक्र और गुरु, इनके बस की मेहनत नहीं है। ये आराम चाहने वाले ग्रह हैं, मेहनत वाले जो ग्रह हैं वो दो ही हैं, मंगल और शनि। ठीक है जी। 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 सर शनि इसमें मेहनती बनाएगा। हाँ, शनि जहां बैठेंगे वहां मेहनत तो आएगी ही आएगी।